वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज देने का फैसला। 68 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ पैकेज 1 साल के लिए दिया जाएगा। आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पैकेज की समरी की मंजूरी ECC और काबीना से ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के पसमानदा तबके के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान। रिलीफ का फायदा गुज़श्ता 6 माह से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को होगा। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल देंगे। अवाम साजिश का बयानिया सुन सुनकर तंग आके पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला दिल पर पत्थर रखकर किया। सियासत नहीं, रियासत को बचाना है, सिसकती मईशत को दोबारा से बहाल करना है। दिन रात मेहनत करके इस मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत के फैसले से लेस्को के 13 लाख सार्फिन मुस्तफीद होंगे। लेस्को के 13 लाख सार्फिन लाइफ लाइन कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। अगर सारिफ 24 घंटे में 2 पंखे और 2 एनर्जी सेवर इस्तेमाल करे तो 4 यूनिट्स सर्फ होंगे। हमजा शहबाज का 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान शोबताबाजी करार। 100 यूनिट मुफ्त मिलने पर हर घर में 3-3 मीटर लगेंगे। अगर रिलीफ देना है तो 300 यूनिट तक रिलीफ दें। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली सब्तान खान की मीडिया से गुफ्तगू। मियां असलम इकबाल बोले, काबीना की मंजूरी के बगैर वज़ीर आला को ऐसे फैसलों का इख्तियार नहीं। हुकूमत ने फाटा में हेल्थ कार्ड बंद कर दिया। गरीब की सवारी पड़ने लगी, जेब पर मजीद भारी। होंडा के बाद सुजुकी ने भी मोटरसाइकिलें महंगी कर दी। सुजुकी कंपनी ने कीमतों में 7,000 से 10,000 रुपए का इजाफा कर दिया। सुजुकी GD 110 सीसी की कीमत में 8,000 रुपए का इजाफा, कीमत 2,19,000 रुपए हो गई। सुजुकी GS 150 सीसी की कीमत में 7,000 रुपए का इजाफा, कीमत 2,39,000 रुपए मुकर्रर। प्रॉपर्टी के DC रेट FDR के सरकारी रेट्स में होशरबा इजाफा। स्टाम्प ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स में 100% इजाफा कर दिया गया। DC लाहौर की हिदायत पर नए रेट्स का इतलाक हो गया। पायलट्स के लिए 1 करोड़ के प्लाट की रजिस्ट्री का खर्चा 12 लाख तक पहुंच गया। नॉन पायलट्स को 1 करोड़ के प्लाट की रजिस्ट्री कराने पर 15 लाख तक अदा करना होगा। स्टाम्प ड्यूटी 1% से बढ़ाकर 2% कर दी गई। मार्केट में आटे की सप्लायर कीमत का मसला बरकरार। सरकारी सस्ता स्कीम का आटा दुकानों से गायब। सस्ता स्कीम में 10 किलो के थैले का निर्ख 490 रुपए मुकर्रर। सस्ता आटा न मिलने पर आवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने पर आटा सप्लाई मुतासिर हुई। दुकानदारों का मौक़िफ़, हुकूमत सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी यकीनी बनाए, आवाम की अपील। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए घी और आटे की खरीदारी इम्तिहान बन गई। अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों का रश जूं का तूं बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स खुलने से पहले ही शहरियों की कतारें लगने लगी। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी की फ्राहमी इंतहाई कम। अक्सर शहरी अशिया खरीदे बगैर ही वापस जाने पर मजबूर। रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 29 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपए 56 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 205 रुपए 50 पैसे में फिरोख्त। गर्मी और हब्स के साथ लोड शेडिंग का अजाब। लेस्को को 700 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे की गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी। ट्रांसफार्मर खराब होने और दीगर टेक्निकल खराबियों के बायस भी शहरी घंटों बिजली से महरूम रहने लगे। नो मास्क नो एंट्री। कोरोना के बढ़ते केसेस और एहतियाती तदाबीर। कमिश्नर लाहौर ने मवेशी मंडियों में मास्क लाजमी करार दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, लाहौर की तमाम मंडियों में बिना मास्क किसी को दाखिले की इजाजत नहीं।
अफसरान मंडियों के काउंटर्स पर कोरोना मास्क की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। MCL अफसरान पुलिस महकमा सेहत के जारी ऑर्डर्स पर अमल करवाएं। मंडियों के व्यापारियों के लिए भी कोविड मास्क पहनने जरूरी हैं। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर ज्यादा, गाहक कम दिखाई देने लगे। व्यापारी ग्राहकों की राह तकने लगे। व्यापारी अखराजात और खरीदार जानवरों की कीमत ज्यादा होने का शिकवा करते रहे। जानवरों के चारे पर भी महंगाई के असरात। सब्ज और खुश्क चारे की कीमतों में इजाफा हो गया। गुज़श्ता साल की निस्बत चारे की कीमत 30% तक बढ़ गई। शहरी कहते हैं कि चारे की कीमत इस कदर ज्यादा है कि खरीदारी मुश्किल हो गई। सत्रह जुलाई को अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर देंगे। इम्पोर्टेड हुक्मरानों की कांपे टांग रही हैं। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। हुकूमत घरेलू खवातीन पर भी इल्जाम लगाने से बाज नहीं आ रही। 22 तारीख को वज़ीर आला के इलेक्शन में हमजा शहबाज फारिग हो जाएंगे। रहनुमा PTI असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे? सहाफ़ी का मोनिस इलाही से सवाल। हमारे नंबर्स पूरे हैं, बाय इलेक्शन की भरपूर मुहिम चला रहे हैं, सूरत हाल अच्छी जा रही है, अल्लाह का फजल है। मोनिस इलाही का जवाब। हमजा शहबाज ही पंजाब के वज़ीर आला रहेंगे। हमारे MPs MNAs हल्कों में मुतहरिक हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, जल्द नताइज सामने आएंगे। पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत हासिल है। ख्वाजा सलमान रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। ज़िमनी इलेक्शन जो भी जीतेगा वो हुकूमत बनाएगा। हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करना चाहती है। नून लीग अपने दिफातर में बुलाकर लोगों को हिरासा कर रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी। PP 167 की ज़िमनी इलेक्शन में तरक्याती काम। UC 236 की वार्ड नंबर 3 में वाटर सप्लाई स्कीम पर काम जारी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर PTI का एहतजाज। PTI उम्मीदवार शिबिर गुज्जर कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराएगा। नसीर चौहान के गार्ड्स ने फायरिंग की। पुलिस हमारी FIR दर्ज नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन ने कौमी एहतसाब ब्यूरो में तकर्री और तबादले मनसूख किए। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में DG NAB की तकर्री और तबादलों पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान की तरफ से एलामियों को फौरी मनसूख करने की हिदायत जारी। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार राना एहसन को 45,000 रुपये जुर्माना कर दिया। बेघरों और हकदारों को छत की फराहमी का मंसूबा। LTA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे नए माली साल में नजरअंदाज। LTA ने बाकी मानदा अपार्टमेंट्स की तामीर के टेंडर्स रोक लिए। LTA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के लिए नए माली साल में कोई फंड्स मौजूद नहीं। हुकूमत की जानिब से फंड्स मिलेंगे तो टेंडर्स जारी करेंगे LTA इंतजामिया। ईद की छुट्टियां और ज़िमनी इंतखाबात, इंटरमीडिएट के पर्चे मुलतवी होने का इम्कान। बोर्ड कमेटी ने 8, 16 और 18 जुलाई के पर्चे मुलतवी करने की इजाज़त तलब कर ली। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समात। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। जज के रुखसत होने पर समात 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर पंजाब से रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान के डेलीगेशन ने मुलाकात की। मुल्क भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम, तालीम और दीगर फलाही उमूर पर गुफ्तगू। बलीगुर रहमान कहते हैं रोटरी क्लब तालीम, सेहत और समाजी शोबों में अच्छा काम कर रहा है। अवाम की फलाह बहबूद के कामों में हर मुमकिन ताउन फराहम करूंगा। गवर्नर की ज़ेरे सदारत कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से मुतालिक भी इजलास हुआ। प्रिंसिपल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, फीसों और दीगर अहम मामलात पर गौर किया गया।
साबिक हुकूमत का शजरकारी के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सकिया रोड पर लगने वाले एशिया का सबसे बड़ा मेवाकी जंगल तहकीकात की जद में आ गया। मेवाकी जंगल में होने वाली बेज़ाब्तियों पर तहकीकात शुरू। PHA अफसरान की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर महकमाना इंक्वायरी, गैर कानूनी अदायगियाँ करने पर तफसीलात इकट्ठी करना शुरू कर दी गई। चेयरमैन मार्केट कमेटियों को ओहदे से हटाने के खिलाफ केस की समाअत। हाई कोर्ट ने कमेटियों की तहलील और चेयरमैन को हटाने का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने सफदर शाहीन पीरजादा की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। बैंकिंग जराइम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मोनिस इलाही समेत दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 14 जुलाई तक तोसी। मोनिस इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद अहमद ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। मुलजिमान शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। मुख्तलिफ अफराद से रिकॉर्ड तलब किया, जिसके बाद तफ्तीश मुकम्मल होगी। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। और ईद से पहले हाई कोर्ट में जमानत करवाने वालों का रश लग गया। हाई कोर्ट में 300 से ज्यादा जमानत की दरखास्तों पर समाअत। वकला का फौजदारी मुकदमात का फैसला करने वाले जजेस की तादाद बढ़ाने का मुतालिबा।